जय राम, जय जय राम। साधनमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के अकारण कृपा से हमें इस समय श्री भक्ति प्रकाश जी के लिए लेकर आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। हमें पृष्ठ 11 पर दोहा नंबर 6। श्री रामाय नमः, 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 श्री रामाय नमः। निर्गुण ही गुण तीन से, निज गुण गण तेरा। गौरव गरिमा युक्त है, गुण गण के गुरु राम। कारण करता सृष्टि के, सर्वलोक के ईश। अकारण करुणा के घर, कृपामयी जगदीश। उच्चतम चक्षु चर्म से, अर्चित शुचि आनंद। सुचारु चित चकोर के, चंद परम सुख कम। शांति कारक शांत को, शिव शंकर शुभ पाठ। राम परम पद है प्रभु, वेद विधायक नाम। तू भगवन भय भंजना, भक्त जनों का स्थान। भक्त भावना भुवन तू, भावुक जन का मान। तू सदगुरु सब संत का, सब साधु की मान। साधक साधन शील का, सदा सहायक खान। तू सदगुरु सब संत का, सब साधु की आन। साधक साधन शील का, सदा सहायक प्राण। श्री रामाय नमः, 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 श्री रामाय नमः। निर्गुण ही गुण तीन से, निज गुण गण के ग्राम। गौरव गरिमा युक्त है, गुणगण के गुरु राम। हर चीज राम से, हर चीज प्रभु से, हर तरह का गुण प्रभु से, हर तरह का गौरव प्रभु से। हर चीज प्रभु ही स्रोत है, वहीं से है सब कुछ। सारे सृष्टि के कर्ता हैं, सारे लोकों के ईश हैं। अकारण करुणा के घर है ना, अकारण करुणा, कंपैशन, बिना किसी कारण के, काइंडनेस बिना किसी कारण के। जिन लोगों में ये छलकता है, उसमें बहुत लोग होते हैं, बहुत जबरदस्त लोग होते हैं, इतने काइंड होते हैं और इतने कंपैशनेट होते हैं कि बस आप क्या कहें, आप बस प्रभु का स्पर्श वहाँ आप
आपको अच्छा लगता है वहाँ पर। हर चीज हर सुंदर से सुंदर गुण प्रभु की अभिव्यक्ति करता है। तभी महाराज कहते हैं कि कोई भी ऐसा है ही नहीं जो प्रभु की दिव्यता रेडिएट नहीं करते। हर इंसान में बहुत ही सुंदर प्रभु के गुण जो है वे विस्तृत हो रहे होते हैं ना, बिल्कुल बाहर। लेकिन ऑफ कोर्स नजर चाहिए, भाव ऐसे चाहिए, और बहुत सुंदर। कोई नहीं है, आप देख के लीजिए, जिससे आपको अगर किसी को घृणा है वहां भी देख लीजिए, वहां पे भी आपको उन लोगों को के अपने लोगों के प्रति बहुत सुंदर सुंदर गुण दिखेंगे, राइट। तो है ही नहीं कोई, क्योंकि अंशी एक ही गुण आएंगे ना फिर इसलिए या बिल्कुल। अकारण करुणा के घर कृपामय जगदीश है, उच्चतम चक्षु। हाँ, बिना देह के वे सब कुछ देख सकते हैं। हाँ, और चर्म चक्षु की जरूरत नहीं है उन्हें, वे फिर भी सबको देखते हैं, उच्चतम चक्षु हैं। हाँ और सब सारे सुख के स्रोत वे हैं, शांति कारक है, शांत है, शिव शंकर शुभ पद, राम परम पद है, तू भगवान भय भंजना भक्त जनों का स्थान, राइट। सबका भावुक जनों का मान रखते हैं। हाँ, सबकी आन रखते हैं, जो साधक गण होते हैं, जो साधनशील होते हैं, उनकी आन रखते हैं। साधनशील का सदा सहायक प्राण, मतलब बिल्कुल उसकी तरह। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर ये है प्रभु। सो आप देखिए, ये सब पढ़कर जब आप जाप करें इन्हीं गुणों को लेकर, और जब आप पाठ करें इन्हीं गुणों को लेकर प्रेम से, कितने भरपूर है। और हम कितने फॉर्चुनेट है कि जितने दिन जैसे जैसे संसार जो दिन मना रहा होता है, हाँ, वहाँ पे हमारे लिए कितना प्रेममय सब कुछ प्रभु देते हैं, और कि हम भी अपने प्रेम की अभिव्यक्ति कर सके, राइट। बिल्कुल बिल्कुल। और सही मायने में सही प्रेम एक ही जगह। बहुत सुंदर था एक्चुअली ये कि हम प्रभु से अभिव्यक्ति करते हैं, राइट। और कोई ना कोई कार्य जैसे लगे होते हैं करने, लेकिन ये टेस्ट होना कि अगर कार्य बनते हैं या नहीं बनते, कहीं वो प्रेम कम तो नहीं होता, कहीं वो अभिव्यक्ति कम तो नहीं होती, कि अगर जैसा आप अभिव्यक्त करना चाह रहे, कहीं वह चीज कम तो नहीं हो जाती अगर वह चीज नहीं होती। तो ये बहुत सुंदर है, क्योंकि दिव्य प्रेम तो कोई कार्य संसार के बन रहे हैं नहीं बन रहे, लेकिन अभिव्यक्ति तो आपका प्रेम वैसा ही रहना चाहिए। ये बहुत सुंदर बात कि संसार के कार्य बन रहे हैं नहीं बन रहे, लेकिन प्रेम में कमी नहीं है। प्रभु तो एक रस है, राइट। सो हमारे मन में उनके प्रति जो कमी है वो नहीं आनी चाहिए, है ना, कि संसार के चीजें आ रही है जा रही है नहीं आ रही। सो या वो काम बिल्कुल सुचारू रूप से हो तो बहुत अच्छा है। और वो काम है, और वैसे भी सारे काम तो प्रभु के हैं, वे जानते हैं सारी चीजें, लेकिन हमारी वहाँ कंडीशनिंग नहीं होनी चाहिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमारी कंडीशनिंग केवल कार्य होने पर नहीं होनी चाहिए। ये बात है, बहुत ही सुंदर।
मुझे कई बार साधक लोग पोस्ट भेजते हैं, प्रार्थना कैसे करनी चाहिए, ये कैसे करनी चाहिए। कई बार मुझे पता होता है सोर्स का, और कई बार ऑब्वियसली ज़्यादातर नहीं पता होता किसने लिखा है। लेकिन जब आपको पता हो सोर्स का कि कहाँ से आ रहा है, और आपको पता है कि अभी अभिमान हल्की सी चिमटी फूंक मारते ही बहुत ब्लास्ट हो जाता है, तो आप वहां पे नजर नहीं डालते। लेबल कोई भी हो, लेबल अगर श्री रामचंद्रम लिखा है नीचे, राइट, और पोस्ट आ रहे हैं, तो इसका मतलब कोई भी पोस्ट डाल सकता है। लेकिन अगर स्वामी जी महाराज की पोस्ट है, राइट, वहां पर उनका नाम डेफिनेटली, क्योंकि हम उनके जो शब्द हैं उस पर अपनी सिग्नेचर्स क्यों करें। टोटल श्री रामशरणम जो लिखा होता है नीचे, श्री रामशरणम का लेबल लगा के लोग अपनी पोस्ट अपना पोस्ट भेजते हैं, पर जरूरी नहीं वहां पर अभिमान की शुद्धता है। इसलिए बेस्ट क्या होता है, मैंने तो कथा प्रकाश जी से सीखा है। वहां पे वो लाइन, कई बार होता है ना, कोई लाइन आपको बस घर कर जाती है और अब आप वहां पे सुदृढ़ हो जाते हैं, पक्के हो जाते हैं। वहां पर, क्योंकि देखिए हम बच्चों को भी सिखाते हैं कि आप जैसे अब चैट जीपीटी आता है, एआईज आते हैं, राइट, बच्चों को रिसर्च करनी होती है, तो रिप्यूटेबल रिसोर्सेज से लेना बहुत ज़रूरी है। हाँ, अच्छे आपको रिसोर्स आपका अच्छा होना चाहिए, और फिर वहाँ से लीजिए इंफॉर्मेशन। हर चीज़ जो सोशल मीडिया पे होती है वो सच भी नहीं होती है, राइट। और हम तो आध्यात्मिक हैं, हमारा तो खाना पीना बहुत मैटर करता है, राइट, कि कैसा आ रहा होता है, 2 पैसे का है कि नहीं, उसके अपने इश्यूज होते हैं। आप देखेंगे संत महात्मा को प्रभु ऐसी चीजें, अगर टॉक्सिक मतलब जो कि पवित्र चीजें नहीं है, सो कॉल्ड शस्त्र अनुकूल, तो प्रभु उन तक पहुंचाते ही नहीं है वो चीजें, राइट, वो चीजें नहीं पहुंचाएंगे। इसलिए बहुत अगर पता हो, नहीं पता होता तो फिर तो हम अर्पण ही करते हैं, लेकिन अगर पता हो तो ध्यान से रीड करना चाहिए। मैं कोई भी कारण नहीं होता कि ये पोस्ट क्यों किसी ने कोई भेजा होता है, और फिर मैं रुकी क्यों होती हूँ, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अधिकतम समय तो मैं रुकती नहीं हूँ, कोई भेज रहा है ठीक है, लेकिन अगर मैं रुकी हूँ, पॉज किया है, तो इसका मतलब ज़रूर कोई कारण है। चाहे चीज़ें अच्छी लिखी हैं, लेकिन जो सोर्स है वो निर्लेप नहीं है, जो सोर्स है वो निरभिमानी नहीं है। तो अगर मुझे पता है तो फिर मैं तो नहीं वो सेवन करूँगी, राइट, कि भाई, लेकिन स्पेशली आध्यात्मिक कोट्स और वो सब पोस्ट जो आती हैं, ये चीज़ है, या बहुत बहुत प्रभु की कृपा है। लेकिन अधिकतम लोगों को नहीं पता होता है ना, अधिकतम लोगों को तो नहीं पता होता कि कहाँ से आ रहा है, किस तरह आ रहा है। वो तो बड़े भोले भाव से लेते हैं और भोले भाव से ही सब करते हैं, या लेकिन अगर पता हो तो ये बात है। तो बहुत सुंदर है आज का दिन, बहुत सुंदर टेस्ट पे रहा, अपने टेस्ट पे रहा कि प्रभु के प्रेम की अभिव्यक्ति या प्रेम का प्रवाह या प्रभु से प्रेम
कंडीशनड नहीं है कि ये हो रहा है मेरे, ये हो रहा है तो फिर ये होगा नहीं, है ना। प्रभु का प्रेम अनकंडीशनल, और उसी 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 तरह से कृतज्ञता, हमारी तो कृतज्ञता ही है ना, कि हम अभिव्यक्त कर सके। धन्यवाद ही धन्यवाद। कल मुझे मेरे कस्टोडियन, हमारे जो साफ करते हैं, तो मैं बैठी हुई थी तो पहले ही आ गए कमरे में साफ करने। तो मुझे पता था कि उनका जन्मदिन अभी होता है, तो और मैंने उन्हें कहा कि आपके जन्म की, वो बड़े हैरान हो कि आपको पता है। मैंने कहा मुझे पता है आपका जन्मदिन। तो फिर वो कहते मुझे, तो वो मुझे पता है कि बहुत रिलीजियस है। और मुझे याद है वर्षों पहले जब वो मिले थे और जब उन्होंने ये बात कही थी, तब मेरा तो मेरा बहुत 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 ही गजब का दिन, बहुत ही ज़बरदस्त रहा था। तो लेकिन बहुत सुंदर था कल भी, और वही चीज़ थी मुझे पता था। पर तो फिर उन्होंने कहा कि मुझसे लोग कहते हैं हम किस बात का प्रभु को धन्यवाद करें। अपने आप ही वो बोल रहे थे, मैंने कुछ नहीं पूछा था। तो कहते, मैं उन्हें कहता हूँ अरे भाई तुम उठे हो, तुम आज जिंदा हो, कितना बड़ा धन्यवाद है कि आज तुम हो। क्या इस बात का धन्यवाद नहीं कर सकते कि आज तुम हो? हाँ, तो बहुत सारे लोग इस चीज का कि वी गॉट अप टुडे, इट्स अ ब्लेसिंग, वी गॉट अप टुडे, इट्स अ ब्लेसिंग। सो कहते मैं तो फिर मैंने कहा हाँ बिल्कुल है, हम चल पाते हैं, हम बेड रिडन नहीं है, हमें ट्यूब्स नहीं लगी हुई, हम बाथरूम खुद जा पाते हैं, राइट। हमें किसी को कराना नहीं पड़ता बाथरूम, राइट। कितनी कृपा है, और भी कितनी कृपाएं हैं। ये तो मतलब ये तो सिर्फ अपनी देह की मोबिलिटी की कृपा है, राइट। तो मुझे कहते हैं कि आप, तो कहते हैं मेरे लिए, कहते मैं प्रभु को 24 घंटे याद रखता हूँ। कहते मैं प्रभु से प्रार्थना, उनकी प्रार्थना का मतलब धन्यवाद भी हो सकता है, 24/7 करता हूँ। कोई ऐसा पल नहीं है जो मैं उनकी ब्लेसिंग्स को याद नहीं करता और उनको उनके प्रार्थना नहीं करता 24/7। हाँ, बहुत ही सुंदर है, बहुत सुंदर। 2400 घंटे कहते मैं उनकी ब्लेसिंग्स का धन्यवाद करता हूँ, या कि मैं ब्लेस्ड हूँ, ऐसे फील करता हूँ 24/7। कस्टोडियन है ना, काम कर रहे हैं अपना, ब्लेस्ड फील करते हैं हर चीज़ के लिए, ब्लेस्ड फील, कृपा में, बिल्कुल बिल्कुल हर चीज़ के लिए। कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसके लिए हम धन्यवाद नहीं दे सकते, पर क्योंकि हमारी क्लैरिटी नहीं है ना, हम ऐसे संतों की शिक्षाओं को जीवन में उतारते नहीं हैं, इसीलिए हम एक चीज़ पे अटक जाते हैं, और इतना ज़्यादा प्यार जो वे बरसा रहे होते हैं उससे विमुख हो जाते हैं, वहाँ पे पर्दे लगा देते हैं। बट उनका हर दिन प्रेम का दिन होता है, क्योंकि वो स्वयं प्रेम होते हैं। या सो ब्लेस्ड। सो देखिए ऐसी चर्चाएं करके कितना, और ऐसी आपको संगति मिलनी कितनी कृपा है ना। रोंगटे खड़े होते हैं कि नहीं, मेरे तो हो रहे हैं। यस बिल्कुल। सो इसलिए हर चीज़ प्रभु की, और हर चीज़ उनके नियम से चल रही है, और उनके नियम से ही। बात यही है कि हम ट्यून्ड इन है कि नहीं, सिंपल बात यह है कि हम ट्यून्ड इन है कि नहीं, राइट। सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद।
आइए सीधे होके बैठे। जय जय राम, जय जय। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरण